नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, अब नए और भव्य रूप में। त्योहारों पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर उत्पाद की खरीद पर पाएं ढेर सारे उपहार। बाबा टेक्सटाइल प्यार और विश्वास के 40 वर्ष मकतपुर मेन रोड में स्थित नए ब्रांच में फैंसी साड़ियाँ, शर्ट पैंट, कोट पैंट, शेरवानी, जींस वगैरह का हेवी कलेक्शन है। अवश्य पधारें। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर। अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित COD का पवित्री हॉस्पिटल। गांवा के सेरुआ में छठ घाट से गायब बच्चे का शव मिलने से इलाके में मचा कोहराम। बच्चे के परिजनों व स्थानीय लोगों ने किया जोरदार हंगामा। घंटों गांवा तीसरी मार्ग को किया गया जाम। जनप्रतिनिधियों ने भी पुलिस पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में उपायुक्त ने की जिला स्वास्थ्य समिति के साथ बैठक। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का दिया निर्देश। कई प्रतिनिधि रहे मौजूद। गांडी के अहिल्यापुर समेत जिले के विभिन्न स्थानों पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगा शिविर। लाभुकों ने सरकारी लाभ के लिए दिया आवेदन। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की रही उपस्थिति। नगर निगम में आवारा कुत्तों को पकड़ने की चलाई गई मुहिम। कुत्तों को पकड़कर दिया जा रहा है एंटी रैबिज का इंजेक्शन। किया जा रहा बंध्याकरण। 4 दिनों के बाद छोड़े जाएंगे कुत्ते। और गांडे क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दर्जन भर लोग हुए घायल। 11 लोगों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। और अब खबर विस्तार से। गांवा के सेरुआ छठ घाट से गायब बच्चे का शव गुरुवार की सुबह चिरैया जंगल से बरामद किया गया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। हालांकि पुलिस को शव लाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। घटना को लेकर पुलिस का जोरदार विरोध किया गया और शव को उठाते वक्त 3 बार भारी हंगामा हुआ। बताया गया कि छठ घाट से शाम के अर्ध के दौरान विनोद यादव का 6 वर्षीय पुत्र ऋषि कुमार गायब हो गया था। मामले में गांवा थाना पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बच्चे की खोज में लगी थी। मामले में विधायक बाबूलाल मरांडी व पूर्व विधायक राजकुमार यादव बच्चे के परिजनों से भेंट कर सांत्वना दी थी। वहीं आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। प्रशासन द्वारा खोजी कुत्ते को मंगाकर पता लगाने पर प्रयास भी किया गया था। 100 के झाड़ियों से बरामद होने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इधर घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर गांवा थानेदार पिंटू कुमार को बर्खास्त करने व अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर गांवा तीसरी सड़क को जाम कर दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से यह घटना हुई है। बता दें कि भीड़ इतनी आक्रोशित है कि थानेदार के सामने पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद का नारे लगा रहे थे। मौके पर मौजूद पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जीप सदस्य पवन चौधरी, अखिलेश यादव, झामुमो नेता इमरान अंसारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर पासवान, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह सहित ऋषि के परिजनों ने घटना के लिए गांवा थानेदार को जिम्मेवार ठहराया है। 30 नवंबर को
छठ व्रत के पहला अर्घ के दिन जो बच्चा ऋषि कुमार का जो मतलब अपहरण करके जो गायब किया गया और जिस तरह से आज बच्चा का लाश मिला है, ये बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज से 1 साल पहले भी इसी तरह सोनू रविदास का इसी तरह से अपहरण करके मार करके लाश छिपा करके और हत्या किया गया था। तो पुलिस को जो एक मजबूत हस्तक्षेप करना चाहिए। हम लोग 4 नवंबर का थाना का घेराव भी किए थे, गाँव थाना का, और हम लोगों ने अल्टीमेटम भी दिए थे कि SIT का गठन करके और जो भी संदेहात्मक अपराधी है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और बच्चा को ढूंढ निकाला जाए। लेकिन कुछ संदेहात्मक अपराधी पुलिस ने पकड़ी भी और 2-3 दिन थाना में रह करके छोड़ दी, और छूटने के बाद आज देखेंगे कि सुबह 10 नवंबर को आज ऋषि कुमार का लाश मिला है। इसलिए आम जनता जानना चाहती है पुलिस प्रशासन से भी कि किसके दबाव में और किस परिस्थिति में ऐसे अपराधी को छोड़ा गया, और यदि वो अपराधी निर्दोष है और वो शामिल नहीं है तो फिर वो कहाँ है, वो पुलिस के सामने हाजिर हो ताकि लोगों को ये पता चले कि वो नहीं है, और यदि वो नहीं था तो कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। और जो भी अपराधी सोनू के हत्या करके और मार करके जो जंगल में लाश छिपाया है उसका उद्भेदन होना चाहिए। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में गुरुवार को उपायुक्त नवीन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं को सुदृढ़ एवं बेहतर करने को लेकर चर्चा की गई तथा उपायुक्त द्वारा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं पर बल दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित सभी कार्यों को आपसी समन्वय के साथ संपादित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने जिले में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जिले में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करें। उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बैठक में मुख्य रूप से IAS प्रशिक्षु, सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला RCH पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, DPM, NHM व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत गुरुवार को गांधी प्रखंड के अहिल्यापुर पंचायत सचिवालय में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि इस दौरान मौके पर गिरिडीह SDO विशालदीप खलको पहुंचे और BDO विजय कुमार, CO सफिया आलम, प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, जीप सदस्य हेंगामुनी मुर्मू, पंचायत मुखिया पंचम देवी, उप मुखिया पारो देवी, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी, समाज सेवी सह मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, पंसस मोहन हाजरा, समाज सेवी कृष्ण नंदन अग्रवाल, समाज सेवी आशेश्वर सिंह, BPO प्रियंका मेरी, BPO रागिब हसन ने संयुक्त रूप से शिविर में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर संबंधित विभाग के कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान दर्जनों जरूरतमंदों के बीच कंबल व कई मनरेगा मजदूरों के बीच जॉब कार्ड का वितरण किया गया। शिविर के मौके पर समाज सेवी नवीन रवानी, कैलाश मोदी, गुंजा हाजरा, अभिषेक सिन्हा, सोहरत सिद्दीकी, पंचायत सचिव विशिष्ट नारायण सिंह, GRS मोहम्मद, राशिद पवन कुमार, वार्ड सदस्य संजीव हाजरा, मुकेश यादव, जितेंद्र हाजरा, शंकर सिंह, शक्ति भदानी, राजदीप रवानी, सुरेंद्र रवानी, पप्पू साउ सहित विभिन्न स्टॉल संबंधित विभाग के कई कर्मी और सैकड़ों फरियादी मौजूद थे। इसके पश्चात SDO ने अहिल्यापुर स्थित बुनियादी स्वास्थ्य उपकेंद्र का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य उपकेंद्र में
पदस्थापित डॉक्टर मनोज कुमार से स्वास्थ्य उपकेंद्र संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी ली व स्वास्थ्य उपकेंद्र में बेहतर व्यवस्था मुहैया कराने को लेकर आश्वासन दिए। इस दौरान एएनएम सुनीता सोरेन, सुरेश कुमार, बीडीओ विजय कुमार, सीओ सफी आलम, प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, चिप सदस्य हेंगामुनि मुर्मू, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी भी मौजूद रहे। योजना आपके द्वार और आपकी सरकार के तहत फेज 2 का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आज ग्राम पंचायत अहलियापुर में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सरकार द्वारा जितनी भी संचालित लोक कल्याण की योजना है उस संबंध में सभी लोगों को अवगत कराया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं और संबंधित विभाग के कर्मी उपस्थित हैं। पूर्व की भांति जिन लोगों के आवेदन यहाँ प्राप्त होते हैं उन सभी को पावती उपलब्ध कराई जाती है और विधिवत उस पर कार्रवाई करते हुए निष्पादित किया जाता है। ऐसे बहुत से आवेदन भी प्राप्त हो रहे हैं जिनमें इन प्रोग्रेस भी है, तो उस संबंध में ये बताना चाहेंगे कि जो भी इन प्रोग्रेस आवेदन है उस संबंध में भी सरकार को विधिवत अवगत कराया गया है कि किस योजना में किस प्रकार का लोगों का रिस्पॉन्स है और किस योजना में ज़्यादा लाभार्थियों को आच्छादित करने की आवश्यकता है और उसी के अनुसार सरकार भी आगे निर्णय लेगी। नगर निगम कार्यालय की विशेष टीम के द्वारा गुरुवार को टावर चौक के आसपास आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम छेड़ी गई, जिसके बाद कुत्ते को नगर निगम कार्यालय लाकर एंटी रेबीज का इंजेक्शन और बाध्यकरण किया जा रहा है। बताया गया कि 4 दिन के बाद कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा। इस बाबत इस अभियान के कर्मी ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कुत्तों को पकड़कर नगर निगम ले जाया जा रहा है, जहाँ रेबीज का इंजेक्शन और बाध्यकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 दिन पूर्व से यह अभियान चलाई जा रही और आगे भी कुछ दिनों तक जारी रहेगी। मालूम हो कि इधर कुछ दिनों से कुत्तों ने शहरी क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। कुत्तों के द्वारा कई लोगों को जख्मी भी किया गया है। इसी को देखते हुए इस अभियान को चलाया जा रहा है। नगर निगम खुल जाएगा, ठीक है, हम लोग की एंटी रेबीज का इंजेक्शन पड़ता है, इसका फिर बधियाकरण होता है, तो फिर इसको छोड़ दिया जाएगा। 4 दिन के बाद हम लोग छोड़ देंगे इसको। अभी तक कितने स्वांग को पकड़े आप? अभी तो हम लोग अभी पकड़े हैं ऐसे मतलब 20-25 पीस ऐसे पकड़ते हैं और रोजाना पकड़ते हैं फिर? रोजाना, फिर 4 दिन या 5 दिन के बाद छोड़ देते हैं। कब से चल रहा है ये अभियान? अभी यहाँ पर गिरडी में कम से कम कितना दिन होगा के लिए, मतलब यहाँ आए हम लोग। अभी तो हम लोग ट्रांसफर हो गया है देवघर से। हाँ, गांडे के घाटकोला गांव में जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष में 11 लोग घायल हो गए। गुरुवार को 8 लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि 80 डिसमिल जमीन में 2 भाइयों के बीच 40-40 डिसमिल बंटवारा हो गया था। इसी जमीन को लेकर फिर से विवाद हुआ और दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए। एक पक्ष से घायल मुमताज अंसारी, अख्तर अंसारी, शाहिदा खातून, पुदीना बीबी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जबकि इसी पक्ष से घायल रोजीना खातून, मदीना खातून और इस्लाम मियां का इलाज गांडे में चल रहा है। इधर दूसरे पक्ष से घायल निजामुद्दीन अंसारी, जहीदा, सलातुल खातून और मकबूल अंसारी को भी इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस तरह पहले पक्ष से 4 घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा, वहीं 3 अन्य लोगों का इलाज गांडे में चल रहा है, जबकि दूसरे पक्ष से 4 घायलों को इलाज के लिए भी सदर अस्पताल लाया गया है। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है और दोनों पक्षों की ओर से थाना में आवेदन भी किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मोहनपुर स्थित शिवपुरी कॉलोनी के कई लोग गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक आवेदन उपायुक्त को सौंपा गया। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि शिवपुरी कॉलोनी में वर्षों से ये लोग रह रहे हैं, जो पूर्व से वार्ड संख्या 6 क्षेत्र के बीच में पड़ता है, जिसके कारण यहाँ के सभी मतदाता नगर निगम व विधानसभा चुनाव के समय मतदान करने वार्ड संख्या 6 में जाना पड़ता है। कहा गया कि संबंधित बीएलओ द्वारा शिवपुरी कॉलोनी में मतदान सूची के संबंध में ना ही किसी से पूछताछ की गई और ना ही तो कोई जानकारी दी गई है।
लेकिन इन लोगों का नाम वार्ड नंबर 5 के बूथ में कर दिया गया है। आवेदन के माध्यम से उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की गई है कि वार्ड नंबर 6 में रहने वाले लगभग 200 मतदाताओं का नाम वार्ड नंबर 5 से निरस्त कर वार्ड नंबर 6 में जोड़ा जाए ताकि मतदाताओं को सहूलियत मिल सके। आवेदन सौंपने वालों में कांग्रेस नेता समीर राज चौधरी, अनुपम बनवाल, सुमन सिन्हा, कुमार गौरव, शैलेंद्र सिंह, मोनू पांडे, कुणाल सिंह, कुंदन सिंह राजपूत, आशीष कुमार, राहुल पांडे, प्रतीक आदि लोग उपस्थित थे। आज गिरिडीह में 6 नंबर वार्ड के बहुत सारे लोगों का नाम जो लिस्ट आया है उसमें काट के उसको 5 नंबर में कर दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत है। उसको लेकर आज हम लोग डीसी साहब के पास आए हैं, अपना आवेदन दे रहे हैं, जिसमें कि हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि हमारा जो बिना पूछे हुए, बिना कोई जानकारी के और बिना जांच के जो नाम को 6 नंबर वार्ड से 5 नंबर वार्ड में किया गया, करीब 200 लोगों का नाम, ये न्याय उचित नहीं है और इस पे जांच होनी चाहिए और पुनः जिन लोगों का नाम ट्रांसफ़र किया गया 5 नंबर वार्ड में उन्हें फिर से 6 नंबर करने का हम लोग अपील कर रहे हैं। वार्ड नंबर 6 के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और डीसी साहब को आवेदन देने के लिए। हुआ ऐसा है कि हम लोग पहले वार्ड नंबर 6 में थे, लेकिन हमें बिना बताए कम से कम हमारे मोहल्ले के 200 लोगों का नाम वार्ड नंबर 5 में कर दिया गया, जिसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। हुआ ऐसा है कि एक मान लीजिए पूरी गली है, उस बीच गली में से एक मतलब पूरा वार्ड है, एक लाइन में वार्ड है, उससे क्या किया गया है, एक पूरा मोहल्ला को बाहर निकाल दिया गया है। जिस मोहल्ले से हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा, तो ये क्या किया गया कि हमारे सारे मोहल्ले के लोगों को 200 लोगों को लगभग लोगों को वापस मतलब 5 नंबर में कर दिया गया। तो मुझे डीसी महोदय से अनुरोध है कि इसकी जांच की जाए और हमें पुनः अपने वार्ड नंबर 6 में किया जाए, जो कि हम लोग बचपन से ही वार्ड नंबर 6 से आते हुए हैं। अचानक से हमारा नाम आज हम लोग वोटर लिस्ट में देखे हैं तो हमारा नाम वार्ड नंबर 5 में कर दिया, जो कि गलत है, बिना हमें बताए हुए। तो मैं डीसी महोदय से अनुरोध करता हूँ कि हमें फिर से पुनः वार्ड नंबर 6 में किया जाए। हम लोग 18 वर्ष होने के बाद शुरू से ही हम लोगों का नाम वार्ड नंबर में 6 में चला आ रहा है। अचानक से बिना जांच किए हुए लगभग 200 आदमी का वोटर मतदाता का नाम वार्ड नंबर 5 में कर दिया गया। हम लोग आज डीसी साहब के यहाँ आवेदन देने के लिए आए हैं। इस पर ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें त्वरित जांच कर हम लोग को वार्ड नंबर 6 में नाम यूनिसेफ और नगर निगम की ओर से गुरुवार को नगर भवन में मल प्रबंधन विषय पर जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ड पार्षद व नगर निकाय के कार्यकर्ताओं को आवश्यक जानकारियां दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप महापौर प्रकाश सेठ, उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी समेत यूनिसेफ कर्मी और वार्ड पार्षद उपस्थित थे। जब हमने बल प्रशोधन संयंत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी तो पहला सवाल ये था कि देवनहट्टी जैसे शहर में कितना बल निकलता है। सिविल कोर्ट के बार लाइब्रेरी में गुरुवार को एक शोक सभा का आयोजन किया गया। यहाँ अधिवक्ता मणिभूषण प्रसाद के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बताया गया कि राज्य रिम्स में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से अधिवक्ता संघ में शोक की लहर दौड़ गई। बताया गया कि वे पिछले 44 वर्षों से गिरिडीह सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। वह ज्यादातर 107 और 144 मामलों का निष्पादन किया करते थे। इस बाबत अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने बताया कि बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके निधन पर हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करते हुए दिव्यगंत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, दशरथ प्रसाद, दुर्गा पांडे, अजय सिन्हा समेत कई अधिवक्तागण मौजूद थे।
आज अधिवक्ता मणिभूषण प्रसाद जी की शोक सभा थी, जिनका निधन पिछले 6 नवंबर को हो गया था और 1980 से वो यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। लगभग 40 वर्षों का से अधिक का उनका प्रैक्टिस था। बहुत ही शांत, मृदुभाषी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे मणिभूषण प्रसाद जी। अपने पीछे वो अपनी पत्नी, 2 अविवाहित पुत्र, 3 पुत्रियाँ जो सभी विवाहित हैं, छोड़ करके गए हैं। और पिछले कुछ समय से वो बीमार थे, इलाज के लिए उनको रांची ले जाएगी, जहाँ रिम्स में उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से बाहर कोई अपूर्णीय क्षति हुआ है। शोक सभा के माध्यम से हम लोगों ने प्रभु से यही प्रार्थना की कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें और उस दुखी परिवार को ये दुख सहने की क्षमता। पेयजल और होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी की समस्या को लेकर माले नेता राजेश सिन्हा गुरुवार को निगम कार्यालय पहुंचे और उपनगर आयुक्त को आवेदन दिया। बताया गया कि नगर निगम में पेयजल की समस्या है, सुबह शाम आम लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। इसको लेकर उपनगर आयुक्त स्मृति कुमारी से माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल मिला। प्रतिनिधि मंडल में माले नेता उज्जवल साव, माले नेता इकराम अंसारी, माले नेता संजय यादव और विकास कुमार आदि मौजूद थे। समस्या को सुनकर उपनगर आयुक्त स्मृति कुमारी ने कहा कि जल्द समस्या के समाधान के लिए नगर निगम सर्वे भी करेगा। श्री सिन्हा ने कहा कि होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी जो हुई है उस पर भी राहत देने का कष्ट किया जाए। अभी हम लोग नगर निगम में आए थे और उप नगर आयुक्त मैडम से बात की, बड़ा पॉजिटिव बात हुआ। हम लोग कह रहे थे कि जो एक समय में दिया जाता है, सुबह में पानी दिया जाता है, उसको शाम को भी किया जाए, क्योंकि शाम को नहीं मिल पाता है। और इन्होंने बताया कि जो शाम को भी प्रयास कर रहे हैं और बहुत हमने ये भी बताया कि यहाँ बहुत सारा चाणक है, वहाँ के लोग पानी पीते हैं, बड़ा स्वच्छ जल आता है, उसको भी अगर कनेक्ट कर दे नगर निगम से तो उस एरिया में भी पानी आएगा और यहाँ भी आएगा। फिर हमारा था कि जो होल्डिंग टैक्स लगातार इतना तेज़ी से बढ़ गया है और चूँकि ये नगर निगम का काम नहीं है, ये राज्य सरकार का काम है, कैबिनेट पास होता है, उसके बाद बढ़ाया गया है। तो हम राज्य सरकार से अपील करेंगे और नगर निगम को भी हम दिए हैं कि इस पर थोड़ा सा पहल करके, हालांकि ये एकदम सरकारी मुद्दा आता है और ये इसमें नगर निगम का कोई हाथ नहीं रहता, बल्कि राज्य सरकार यदि चाहे तो कैबिनेट में पास करवा के जो 4 गुना 3 गुना टैक्स कर दिया गया है तो उसको कम किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा राज्य सरकार का हम इसमें दोष बोलते हैं। हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी के घर गुरुवार को बेंगाबाद पुलिस ने इश्तिहार चिपकाकर सरेंडर करने की चेतावनी दी है। न्यायालय के आदेश के बाद बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपवाड़ी पंचायत के फुच्चो रखातार निवासी राजा और ढेना हांसदा पिता नुनुलाल हांसदा के घर पर इश्तिहार चिपकाया गया है। इश्तिहार के माध्यम से हत्यारोपी राजा हांसदा को 14 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का समय दिया गया है। मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 172/14 से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बेंगाबाद थाना में पदस्थापित एसआई विकेश मेहरा ने बताया कि मृतक व्यक्ति कुर्बान मियां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टुंडी रोड मोहनपुर का रहने वाला था, जिसकी हत्या बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कर दी गई थी। मृतक का शव थाना क्षेत्र के बुढ़िया सारे गांव के समीप 2 भौरा नाला के पास से बरामद किया गया था। हत्या के मामले में राजा हांसदा नामजद अभियुक्त था। घटना के बाद से वह लगातार फरार चल रहा है। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को 14 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है, अन्यथा आरोपी के घर पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। हिरोडी थाना क्षेत्र के कठवारा गांव के दर्जनों ग्रामीण गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर जमीन अतिक्रमण के खिलाफ आवेदन दिया। बताया गया कि गैर मजरूआ खास जमीन की अवैध तरीके से बंदोबस्ती को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर उपायुक्त के माध्यम से झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के नाम आवेदन सौंपा गया है। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि गैर मजरूआ खास जमीन जिसका खाता संख्या 33 और प्लॉट नंबर 546 का लगभग 2 एकड़ 62 डिसमिल जमीन अवैध तरीके से दबंग व्यक्तियों द्वारा बलपूर्वक
अतिक्रमण कर लिया गया है। बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा उक्त जमीन का उपयोग गाय चराने के रूप में किया जाता है। इस आवेदन के माध्यम से कहा गया कि यदि 1 सप्ताह के अंदर गैर मजरूआ खास जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर सभी ग्रामीण धरना पर बैठने को विवश होंगे। एक हमारे गांव में जो पूर्व से खाली जमीन पड़ती आ रहा था, उसमें गलत दस्तावेज बना करके उस पर दखल कब्जा करना चाह रहा था, जो कुछ व्यक्तियों द्वारा थाना पर भी हम लोगों को नोटिस किया गया कि आप लोग थाना पर भी आइए। थाना तक पहुंच गया मामला, क्योंकि पूर्व में भी हम लोग 17/8/2022 को आवेदन दिए थे डीसी साहब को, एसडीएम साहब को और अपने अभी अंचलाधिकारी सीओ साहब को भी दिए थे, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों को जब बार बार थाना से फ़ोन आने लगा, तब जाकर हम लोग फिर दोबारा आवेदन बनाए हैं और एसडीएम साहब को, डीसी साहब को, एससी साहब को, सभी को आवेदन देकर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए इस मैटर पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो पूरा ग्रामीणों का मांग है और कहना है कि हम लोग बिल्कुल आमरण अनशन पर अन्न जल त्याग करके पूरे जो से गांव वाले बैठ जाएंगे कि वहां जल्द से जल्द जांच और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग गैरमजरूआ जमीन जो दबंग लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, खाता नंबर 33, प्लॉट नंबर 546 और प्लॉट नंबर 94, ये दबंगों द्वारा फर्जी कागजात बना के और उसको अतिक्रमण घेरने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम लोग डीसी साहब को भी आवेदन दिए हैं, आपका एसडीएम साहब को भी दिए हैं और अंचलाधिकारी जमुआ वहाँ भी दिए हैं, थाना प्रभारी को भी दिए हैं। और अभी भी धमकी चमकी मिलते रह रहा है कि बोल रहे हैं हम लोग घेर लेंगे, तो इसलिए हम लोग आवेदन हर जगह दिए हैं। और ये हमारा मांग है, हम लोग पूरे ग्रामीण का मांग है कि जो गलत दस्तावेज बनाया है उसको जाँच करके जमाबंदी रद्द किया जाए। गांवा के सेरुआ में छठ घाट से गायब बच्चे का शव मिलने से इलाके में मचा कोहराम। बच्चे के परिजनों व स्थानीय लोगों ने किया जोरदार हंगामा। घंटों गांवा तीसरी मार्ग को किया गया जाम। जनप्रतिनिधियों ने भी पुलिस पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में उपायुक्त ने की जिला स्वास्थ्य समिति के साथ बैठक। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का दिया निर्देश। कई प्रतिनिधि रहे मौजूद। गांडी के अहिल्यापुर समेत जिले के विभिन्न स्थानों पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगा शिविर। लाभुकों ने सरकारी लाभ के लिए दिया आवेदन। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की रही उपस्थिति। नगर निगम में आवारा कुत्तों को पकड़ने की चलाई गई मुहिम। कुत्तों को पकड़कर दिया जा रहा है एंटी रैबिज का इंजेक्शन। किया जा रहा बंध्याकरण। 4 दिनों के बाद छोड़े जाएंगे कुत्ते। और गांडे क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दर्जन भर लोग हुए घायल। 11 लोगों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।